ये कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, लोग रोज अपनी उटपटांग बातें करके बात बढ़ाते हैं, जरा बताइए लाडली बहनों के लिए भी अगर राशि देने का काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने पहली बार किया जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। ये बहनों का 1,25,00,000 से ज्यादा बहनें हमने पूरे प्रदेश के अंदर राजनीति भाजपा की प्रारंभ हुई, लेकिन हमने बहनों का सम्मान पहले रखा, इसीलिए 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई और अब 250 बढ़ाते हुए 1,500 तक की बहनों को पहुंचाया और हर महीने रक्षाबंधन मनाते जोरदार बढ़ेगा तो
भी आपका आपके यहाँ तो आपके यहाँ कराना यार, मैं तो करा रहा हूँ। अगली बार मांगेंगे तो करेंगे हैं? अच्छा चलो, तो आपने भी सड़क मांगी है, ग्रामीण सड़क 2000 करोड़ में देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा वार्ड क्रमांक 3 में कन्या साला पेट्रोल पंप तक आरसीसी नाली, सीसीसी रोड, क्या आरसीसी रोड क्या क्या मांगा आपने? चलिए ये देने की घोषणा करते हैं, जोरदार ताली बजाई जाए। आपने कहा कि हमारे महाविद्यालयों में कृषि संकाय के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज, आजकल का समय बदल गया, हमारे कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर का कोर्स प्राप्त है। अरे इतने किसान अपने यहाँ एग्रीकल्चर कोर्स भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, किसान बने, वैज्ञानिक बने, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सब क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो मैं देने की घोषणा करता हूँ, लगातार एक के बाद एक पशुपालन विभाग अपने आप को देवस्थानों के लिए लगातार एक के बाद एक। आप बताओ, जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण धरे, प्रत्येक स्थान को पूरे प्रदेश के अंदर हम तीर्थ बनाने वाले हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की है, चित्रकूट वो धाम जहां 11 साल भगवान राम ने गुजारे, ऐसे में चित्रकूट सहित जहां जहां वर्तमान पथ पे भगवान की लीलाएं हुई, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार उसको भी धनराशि देने वाली है। हमारे लिए तो यह उल्लेखनीय है, भगवान राम कृष्ण की धरती, अगर हम इनके लिए कुछ करते हैं तो हमको अपने से आगे लाते हैं। और हम और आप मिल करके ये भौतिक निर्माण तो हो गए, लेकिन सांस्कृतिक आधार पर भी विरासत से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ये संकल्प हमारा आपका सबका है, इसीलिए कई सारे काम हम कर रहे हैं। बीते समय में बुंदेलखंड के आधार पर एक कैबिनेट करके 27,500 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें, 27,500 करोड़। कांग्रेस के 27 करोड़ नहीं लिए, ये अपने सिवाय झूठ बोलने के और भाग जाने के, इसके अलावा कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, भगवान जी को सबूत दीजिए, आने वाले समय में और 20 साल बाहर बैठे हैं। मैं आज आपके बीच केवल इतने कहना चाहता हूं, विकास के मामले में आपका हमारा संबंध इसी प्रकार से भाई बहन का संबंध बना है। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी लोग, और आज के इस कार्यक्रम में हम संकल्प करें कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार, बंदे सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ करती रहेगी। ऐसे में मंदिरा एक और रह गया, देखता पटेला में महाविद्यालय खोलना है। चलो ताली वाली बजाओ, बहन जो मांग रही सब देने को तैयार। हमारे लिए तो हमारी बहनों का महत्व, बहन भाई का संबंध परमात्मा की दया से स्नेह का संबंध है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आने वाले समय में आकर के और बहुत सारी बातें करेंगे। बोलो तैयार है सब लोग? फिर बुलाओगे दीवार तो जोरदार ताली वाली बजा करके एक बार फिर इस पूरे आयोजन का आनंद लें। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बुंदेलखंड के दमोह जिले के हटा में पधार कर निश्चित ही आपने विकास कार्यों की जो सौगातें प्रदेश की जनता को समर्पित की है, उसके लिए आपका अनेकों बार धन्यवाद। दो जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए देवियों सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले में आयोजित ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बुंदेलखंड के गौरव और विकास को लेकर के कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वीरों और महावीरों की धरती है जिसने हर दौर में स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा छत्रसाल ने 50 से ज्यादा युद्ध लड़कर के इस क्षेत्र का गौरव दुनिया में स्थापित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय बुंदेलखंड के विकास को लेकर के केवल बातें हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने जमीन पर काम करके विकास को गति दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने शिक्षा और तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जैसीनगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए 2 नई लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान और समाज के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार से काम हुए और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बाद के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है। और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया के नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की, माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है।